अवमंदित सरल आवर्ती दोलक। तो पहले तो सरल आवर्ती दोलक यानी कोई भी पेंडुलम है, सरल आवर्ती क्या है, सरल आवर्ती दोलक है वो आइडियल कंडीशन होती है। यानी आइडियल कंडीशन में हम मानकर चलते हैं कि कोई हमारे पास पेंडुलम है और उसको अगर एक बार उसको दोलन गति करवाकर छोड़ दिया जाए तो वो अनंत काल के लिए दोलन गति करता रहेगा, तो वो क्या कहलाता है आपका सरल आवर्ती दोलक सरल आवर्ती दोलक। अगर अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के बारे में बात की जाए तो वह सरल आवर्ती दोलक जिसका जो अगर गति की हम बात करें तो गति क्या होगी, सतत न होकर, यानी पेंडुलम है और अगर मैंने उसको घुमा दिया इधर तो उसकी गति कुछ समय बाद में विराम होते 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 वापस क्या होगी, मध्यावस्था के अंदर आ जाएगी। यानी ये प्रैक्टिकल कंडीशन है, यानी बाहर के घर्षण बल और श्यान बल के कारण उस सरल आवर्ती दोलक है उसकी दोलनी गति में कमी होती है और वह विरामावस्था में आ जाता है। ऐसी कंडीशन होती है तो वो क्या कहलाता है आपका अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहलाता है। ठीक है। और तीसरा आपका रहता है प्रणोदित या चालित आवर्ती दोलक। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, यानी एक बार रुक जाए तो उसको बाहर से कोई ना कोई बल प्रदान कर दिया जाता है और उस कंडीशन से क्या होगा, वो निरंतर गति करता रहेगा। जैसे घड़ी होती है, उसका पेंडुलम है, उसकी बात हम करें तो घड़ी का पेंडुलम है, उसमें क्या लगाते हैं हम, घड़ी में सेल लगाते हैं और सेल लगने के कारण वो सतत क्या करता है, बराबर यूं टिक टिक जो बजती है उसके साथ में पेंडुलम क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा, विराम अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो गति करता रहेगा, इसलिए वो क्या है आपका अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है। ठीक है, वो प्रणोदित दोलक है। तो ये सारी हमने इसमें बातचीत की है। अब इसमें दो कंटिन्यू इसको शुरुआत से ही कर लेते हैं अपन। तो हमने इसमें पढ़ा था कि कुल बल क्या होगा, तो इसका F जो होगा प्रत्यानयन बल और F एक दो घटक होते हैं इसके, एक तो प्रत्यानयन बल और दूसरा क्या होता है इसका प्रत्यानयन बल होता है और एक क्या होता है इसका घर्षण बल होता है। ठीक है ना। तो घर्षण कह दीजिए या श्यान बल कह दीजिए, दोनों का जब मान आप पुट करते हैं तो इसका मान तो रहता है माइनस का kx और इसका क्या रहता है माइनस का लेमडा v यानी dx बाई dt। ठीक है। और जब इसका मान क्या रहता है तो F बराबर ma क्या होता है d2x बाई dt स्क्वायर, यानी ये त्वरण है, ये वेग है और ये क्या है स्थिति सदिश है। जब आप इसको इधर पक्षांतरण करते हैं और सारा लिखते हैं तो क्या मान आता है d2x बाई dt स्क्वायर प्लस का, और इसका मान क्या रहता है, एक का मान रहता है आपका d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर या 2r dx बाई dt प्लस का ओमेगा नोट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये वाली समीकरण इसमें आती है। अब यहाँ पर एक तो मान है आपका ओमेगा नोट स्क्वायर और एक है 2r। ठीक है ना। तो दोनों के मान, तो इसका मान तो क्या रहता है k बाई एम और इसका मान क्या रहता है लेमडा बाई एम, ये वाले मान है वो इनके रहते हैं। तो 2r बराबर मान जो रहता है हमारे पास में 2r बराबर लेमडा बाई एम और दूसरा मान है ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर क्या होता है k बाई एम, जहाँ k क्या है स्प्रिंग नियतांक है और लेमडा क्या है, लेमडा अवमंदन नियतांक है। ठीक है। तो ये मान अपने को इस प्रकार से इसमें काम में लेने होते हैं। यहाँ तक हम कर चुके हैं, ये कहलाता है आपका अवकल समीकरण। अब हमें इस अवकल समीकरण का हल है वो आज की क्लास में ज्ञात करना है। हम माना कि इस अवकल, क्योंकि यह क्या आपकी अवकल समीकरण ही तो है, अवकल समीकरण यानी x का अवकलन हो रहा है, x फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर अवकल हो रहा है। तो मैंने माना कि इसका हल क्या होगा, और ये क्या है आपकी अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण का हल माना, अवकल समीकरण का हल क्या है, हल क्या होगा, x की वैल्यू मान दो, x बराबर e टू द पावर अल्फा t, ये मैंने इसमें मान लिया। तो x बराबर e टू द पावर अल्फा t मान लिया, तो dx बाई और d2x बाई dt ये सारा मान ज्ञात करके इसमें पुट कर सकते हैं। मैंने कह दिया ये समीकरण नंबर क्या है, एक x है तो dx बाई dt क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर, तो एक बार अल्फा e टू द पावर अल्फा t, ये क्या एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज आता है और अल्फा है वो क्या आ जाता है आपका बाहर, अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी। दूसरा
तो सेकेंड ऑर्डर अगर मैं करूँ इसका अवकलन तो d2x/dt² कितना मान आ जाएगा, तो अल्फ़ा एक बार और बाहर आ जाएगा, तो α² e⁻t। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर आ गया। अब ये दोनों मान हम कहाँ कर सकते हैं, इस समीकरण के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास में इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाएगी। क्या इक्वेशन प्राप्त होगी? अच्छा चलो इसको मैं ये मान रख देता हूँ इसके अंदर। देखो d2x/dt² की जगह क्या रखेंगे, α² e⁻t प्लस का 2r dx/dt क्या है, α e⁻t प्लस का तीसरा पद है ω0² और x क्या है e⁻t = 0। ये हमारे पास में समीकरण है वो आ गई। देखो e⁻t है वो सबके अंदर है, तो इसको मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो e⁻t यहाँ क्या बच गया, α² प्लस का 2rα प्लस का ω0² = 0। अब यहाँ पर दो कंडीशन है आपकी, या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। तो e⁻ एक्सपोनेंशियल टर्म ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, e⁻, न्यूनतम वैल्यू e⁻0 हो सकती है, और e⁻0 क्या होता है 1, तो ये 0 नहीं होगा। तो फिर 0 कौन सा होगा, ये वाला पद है, ये 0 होगा। ठीक है, और ये 0 होगा तो इससे हम क्या कर, द्विघात समीकरण है, देखो x² + 2x + c, ठीक है ना, x² + 2bx + c = 0। ये कंडीशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पर हम धाराचारी विधि लगाते हैं और जो x है या b है उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ किसका ज्ञात करोगे, किसके अंदर सेकंड ऑर्डर है, तो देखो ये तो 0 होगा नहीं, e⁻t ≠ 0, तो ये 0 नहीं होगा, तो फिर 0 कौन सा होगा, ये वाला टर्म। ठीक है ना, ये मैंने इसी में कर दिया सोल्व। तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अल्फ़ा की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू रहेगी यहाँ से अल्फ़ा बराबर -b, तो -b। अब b कितना है, अल्फ़ा के अलावा सारा जो भी है वो क्या है, b है, तो -b यानी 2r, -b प्लस माइनस √b² - 4ac, तो b² यानी 2r का होल स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, b² माइनस का 4ac माइनस का 4a क्या है 1 है, कोई गुणांक है नहीं भाई, x² का गुणांक तो α² का गुणांक तो कोई है ही नहीं ना, तो ये मान कितना आ जाएगा 4 × साथ में क्या रहेगा, ये तो इसका 2r का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो c क्या है आपका ω0², ये वाला मान आ गया, माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, a क्या है, तो a तो है 1, तो ये वाला मान लग जाएगा। ठीक है, अब 2 देखो इसमें, यहाँ पर भी है ये 4, ये 4, यहाँ 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा माइनस का r प्लस माइनस √2r² यानी 4 तो बाहर ले लिया, तो r² माइनस का ω0²। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की, यानी अल्फ़ा के हमारे पास 2 मान आएंगे, एक तो आपका प्लस का आएगा और एक क्या आएगा माइनस का आता है। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो पद है, इस पद के अंदर माइनस में कॉमन लेता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या पद है r² - ω0² है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो रूट है ऊपर, तो रूट जब भी आता है तो -1, √-1 क्या होता है भाई, √-1, ये वैल्यू क्या होती है, इसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, आयोटा के द्वारा डिनोट करते हैं, काल्पनिक राशि है, तो यहाँ पर आयोटा के द्वारा डिनोट करेंगे तो आयोटा आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा माइनस का r प्लस माइनस आयोटा ऑफ, देखो माइनस कॉमन लिया तो ये इधर और ये इधर, ω0² माइनस का r², ऐसा हम इसको मान सकते हैं। अल्फ़ा के 2 वैल्यू है, एक वैल्यू में प्लस आ जाएगा माइनस का r प्लस का आयोटा,
रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और दूसरे में माइनस का आर माइनस का आयोटा रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, यानी एक प्लस और एक किसका आ गया, माइनस का आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको और सुविधायुक्त बनाने के लिए मैं मान लेता हूँ, माना ओमेगा नोट स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ये जो पद है इसके अंदर इसको क्या मान लिया मैंने, ओमेगा स्क्वायर मान लिया, तो आसान हो गया, माइनस का आर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है और इसका रूट है तो ओमेगा हो गया, तो माइनस का आर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। ये हमने किसका मान मान लिया, अल्फ़ा के दो मान हमारे पास में आ गए, जिसमें एक प्लस का है और एक इसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा की दो वैल्यू है वो आ गई, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। ठीक है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जब दोनों को हम करें साथ में रखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर a e टू दी पावर अल्फ़ा 1t प्लस b इंटू ई टू दी पावर अल्फ़ा 2t। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी है, तो a इंटू ई टू दी पावर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 1 क्या है आपके पास में, माइनस का आर प्लस का रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ प्लस का आयोटा ओमेगा, ये भी कह सकते हैं। तो एक में आ गया अल्फ़ा 1 और दूसरे में क्या आ गया, अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 की वैल्यू रख दीजिए माइनस का आर प्लस का आयोटा ओमेगा इंटू गुणा में क्या है भाई, माइनस का आर प्लस का आयोटा ओमेगा टी इंटू टी प्लस का बी इंटू ई टू दी पावर अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस का आर माइनस का आयोटा ओमेगा। ठीक है, इंटू ये माइनस आप बाहर ले तो दोनों के आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, माइनस से दोनों, माइनस और माइनस का आयोटा ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ई टू द पावर माइनस आर प्लस आयोटा ओमेगा टी और बी ई टू द पावर माइनस आर प्लस का आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, अब इसके अंदर से कॉमन क्या देखो, ई टू द पावर माइनस आर टी, तो ई टू द पावर माइनस आर टी जो यहाँ पर पद है इसके अंदर ई टू दी पावर माइनस आर टी एक पद है जो कि दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो बच जाएगा क्या हमारे पास में भाई, ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर वाई अगर रहता है, ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर वाई, या x1 इंटू x2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ई टू दी पावर x1 प्लस x2, इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये ऐसे डिनोट होता है, तो इसको भी हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर a ई टू द पावर माइनस आर प्लस का आयोटा ओमेगा इंटू टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस आर प्लस आयोटा ओमेगा इंटू टी। अब इसमें से r है वो क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ, तो मान क्या बच जाएगा हमारे पास में, x बराबर a इंटू, देखो ई टू द पावर माइनस आर टी कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बच गया, ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस आर टी। ई टू दी पावर माइनस आर टी पहले वाले में भी है दूसरे वाले में भी है, आयोटा ओमेगा टी एक में प्लस का है और एक में क्या है, माइनस का है। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो समीकरण है अपने पास में ये क्या है, आपकी व्यापक हल है, और इससे हम तीन कंडीशन है वो डिफाइन करेंगे। तीन कंडीशन कौन कौन सी, न्यून अवमंदन, अति अवमंदन और क्रांतिक अवमंदन की स्थिति। ठीक है ना, तो ये वाली समीकरण ले सकते हैं या हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। ध्यान में आ गया किस प्रकार से हमने अवकल समीकरण उसको हल किया था। तो अवकल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अवमंदित अवकल, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण का हल व्युत्पन्न कीजिए। तो इस प्रकार से ये अपने को साधारण जो हल है वो हमने डिराइव कर दिया। अब इसके तीन केस है वो अपने को इसमें पढ़ने हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पहला केस, और पहला केस क्या है, न्यून अवमंदन की स्थिति। न्यून अवमंदन,
तो न्यून अवमंदन, अति अवमंदन और क्रांतिक अवमंदन, 3 केसेस हमारे पास में है। न्यून अवमंदन की जो स्थिति है वो कैसी होती है? तो न्यून अवमंदन है उसके लिए हम मानते हैं कि R इज लेस देन ओमेगा नोट हो। R इज लेस देन ओमेगा नोट। देखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या मानी थी हमने? -R प्लस माइनस R स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट है स्क्वायर। तो इस वैल्यू के अंदर से R इज लेस देन ओमेगा नोट, ये तो कह रहे हैं ना। तो R ओमेगा नोट से कम है, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव बाहर ले लिया। और ये हमने क्या माना था? ओमेगा, ये तो माना था ना इसमें। यानी ये वाली जो कंडीशन थी वो हमने इसमें मानी, यानी इसके लिए यहाँ तक का कार्य तो हम कर चुके हैं। ठीक है, यानी x बराबर क्या हल हो जाएगा इसका? a e⁻ और इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर e⁻ -RT a e⁻t प्लस b इंटू e⁻⁻t। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर और इसको सरल करें तो सरल करें तो e⁻θ इसको हम क्या कर सकते हैं? कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में रख सकते हैं। यानी एक्सपोनेंशियल से किस में जा रहे हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जा रहे हैं। क्या होता है? तो e⁻θ होता है, आयोटा थीटा होता है, इसका मान रहता है sin थीटा प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस प्रकार से इसका मान है वो होता है। ठीक है, तो इसके लिए x का मान है वो क्या हो जाएगा? तो e⁻−RT, ये तो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, बाहर कर दिया। a ये भी कांस्टेंट, e⁻⁻t इसका जो वैल्यू है तो ये क्या होगा? तो यहाँ पर आयोटा के गुणांक में क्या है? ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, ये वाला तो इसका मान हो गया, प्लस का b, और b के गुणांक में क्या हो जाएगा? e⁻, तो माइनस वाले का क्या होगा? कोस ओमेगा टी। अब देखो कोस माइनस अंदर ले लीजिए, तो कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है, तो कोस ओमेगा टी और माइनस का आयोटा साइन ओमेगा टी, ये वाला मान है वो हमारे पास में आ जाएगा। गुणा में बाहर सबसे किससे गुणा है? ये जिस पद एक पद से गुणा है e⁻−RT से, तो उसको एज इट इज रख लिया। ठीक है, अब कोस थीटा और साइन थीटा के दो अलग अलग पद है, दोनों को साथ में कर लीजिए। यानी क्या कर सकते हैं? ये चीज को हटा दीजिए। यहाँ पर देखो कोस ओमेगा टी एक समान है, साइन ओमेगा टी, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? e⁻−RT गुणा कोस ओमेगा टी के गुणांक में क्या आएगा? तो इसमें a है और दूसरे में क्या है? प्लस का b है, प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, क्योंकि आयोटा दो इसमें भी है और उसमें भी है, साइन ओमेगा टी भी दोनों में है, और इसके गुणांक में क्या आ जाएगा? a माइनस का b, और ये कोष्टक मैंने कर दिया इसका बंद। ठीक है, तो ये मान हमारे पास में इसका आ गया e⁻−RT इंटू कोस ओमेगा टी a प्लस बी और आयोटा a माइनस बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये विस्थापन है वो क्या होती है? एक वास्तविक राशि होती है, इसलिए वही विस्थापन वास्तविक राशि होती है, इसलिए ये वाली राशि और आयोटा आयोटा को भी मैं इसके साथ कर देता हूँ, तो ये भी क्या होनी चाहिए? एक वास्तविक राशि होनी चाहिए। वास्तविक राशि है तो इसका कुछ मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया एक का x0 साइन साई और एक का मान लिया x0 कोस साई। देखो इसका मान मैंने मान लिया x0 साइन साई और इसका मैंने मान लिया x0 कोस साई। क्यों माना इसको? इसको पूरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मान है वो माना है। साई क्या हो जाएगा? यहाँ कांस्टेंट अपन राशि है वो मान सकते हैं, x0 निश्चित राशि हो ही गई, तो मान कितना हो जाएगा? e⁻−RT इंटू इसका मान मैंने माना a प्लस बी
इसका मान मैंने क्या माना, एक्स नोट साइन साई, और दूसरा है ए माइनस बी इंटू आयोटा एक्स नोट कोस। ठीक है, ये मान दोनों हो गए, तो दोनों मान रख दीजिए, आप पुट कर देंगे तो कितना मान हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस आर टी कोस ओमेगा टी इंटू एक्स नोट साइन साई प्लस का साइन ओमेगा टी इंटू एक्स नोट कोस साई, ये वाला मान आ गया। अब देखो एक्स नोट दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा कोस साइन ए कोस पी प्लस कोस पी साइन ए फंक्शन बन गया। तो इसका मान जो है वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ इसको जब आप साइन के फंक्शन में लिखेंगे तो एक तरफ तो आ जाएगा साई और एक इसका गुणांक क्या है, ए का ओमेगा टी, यानी साइन ए प्लस बी के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ए है साई और बी क्या है, ओमेगा टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स नोट ई टू दी पावर माइनस आर टी इंटू एक्स नोट आ गया साइन ऑफ साई प्लस ओमेगा टी, एक साई है और दूसरा पद क्या है, ओमेगा टी है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका मान है वो प्राप्त हो गया, साइन साई प्लस ओमेगा टी। ठीक है, किसका वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। कौन सी कंडीशन है, तो ये वाली जो कहलाती है वो क्या आपकी न्यून अवमंदन की स्थिति है। ठीक है, इस समीकरण से स्पष्ट न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक वो सरल आवर्ती गति करता है और दोलक का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल कितना होता है भाई, आवर्तकाल क्या रहता है, तो t बराबर क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा की देखो वैल्यू अपन ने क्या लिखी थी, 2 पाई बाई रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ये इसमें इसकी वैल्यू है वो रहती है, यानी ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये होता है इसका आवर्त काल। अतः इसको हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकेंगे, तो इसको हम व्यक्त करेंगे x बराबर, देखो x नोट e टू द पावर माइनस आर टी, इसको मैं कांस्टेंट से डिफाइन करता हूँ a नोट से, तो x बराबर a नोट इंटू साइन साई प्लस ओमेगा टी। इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, a नोट साइन साई प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की है, न्यून अवमंदित सरलावर्ती दोलक के अवकल समीकरण की। अब इस कंडीशन से दो चीज अपने को डिफाइन करनी है। एक तो देखो इसमें साइन का फंक्शन बन रहा है, यानी आउटपुट जब इसका मिलेगा तो ये कैसा होता है, इसका आउटपुट की जब बातचीत हम करेंगे तो कैसा होगा, तो ये होगा साइनोसॉइडल वेव है वो प्राप्त होगा। यहाँ पर जो ये मान रहेगा साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, और गुणांक में क्या है ए नोट। अब ए नोट भी देखो क्या है, एक्स नोट ई टू द पावर माइनस आर टी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियल डीके इसमें होगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डीके भी तो शो कर रहा है और साइन का फंक्शन भी शो कर रहा है। और कौन से साई का फंक्शन है, तो साइन का ही आपका फंक्शन प्राप्त होता है। यानी ये मान किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो आप जब ये ग्राफ बनाते हैं इसमें, तो ये जो ग्राफ है कैसा ये प्राप्त होगा अपने को, देखो इस प्रकार का ये ग्राफ है वो प्राप्त होगा। एक्सपोनेंशियल डीके कहाँ से प्राप्त होगा, एक्सपोनेंशियल डीके ये देखो इस प्रकार से दोनों ही तरफ ये क्या होता है, आपको एक्सपोनेंशियल डीके है वो इसमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये जो है विस्थापन को व्यक्त करता है, अधिकतम कितना है आपका ए नोट है या एक्स नोट के द्वारा हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये विस्थापन और समय के मध्य आपका समय ग्राफ है, एक्स वर्सेस टी। ठीक है ना,
t बराबर 0 पर अधिकतम विस्थापन है और बाद में समय के साथ में क्या होगी, इसमें कमी आती जाएगी। तो ये हमने सारा किसके लिए पढ़ा है, न्यून अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का समीकरण है, उसके लिए हमने बातचीत की है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, न्यून न होकर होता है क्रांतिक अवमंदन की स्थिति। और क्रांतिक अवमंदन की जब स्थिति होती है तो R बराबर ओमेगा नोट, इन दोनों मान कैसे प्राप्त होते हैं आपके समान। अब हम जो केस पढ़ने वाले हैं कौन सा है, क्रांतिक अवमंदन। क्रांतिक अवमंदन, इसमें क्या करेंगे क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में, तो क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में हम मानते हैं R बराबर ओमेगा नोट, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ओमेगा नोट, नोट इक्वल टू ओमेगा नोट, मतलब पूरा बराबर नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ओमेगा है, ओमेगा का मान क्या था, रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू थी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, मैंने मान लिया कि कोई नियतांक है h। ठीक है, तो ये वाली स्थिति तो है ही नहीं भाई, आयोटा वाला न भी करें अपन, तो आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, इसको लगभग एक नियतांक हम मान सकते हैं। अल्फा बराबर ये तो माना था माइनस का आर प्लस माइनस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर, ऐसा ही तो मान था हमारे पास में। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, कॉन्स्टेंट मान लिया, क्योंकि वास्तव में तो अपन क्या मान रहे हैं, दोनों को बराबर मान रहे हैं। तो एक कंडीशन में तो होता है 0, लेकिन 0 ने मानकर लगभग कोई नियतांक हमने मान लिया, यानी आर का मान अधिक मान लिया। ठीक है, तो ये नियतांक मान लिया मैंने h, तो जो विस्थापन का समीकरण है वो क्या हो गया, तो x बराबर ई टू दी पावर माइनस आर टी इंटू ए ई टू दी पावर एच टी प्लस बी ई टू दी पावर माइनस का एच टी। ए और बी जो हमने माने थे वहाँ तक एच टीज रख लिया हमने, केवल किसको पुट किया है, ई टू दी पावर एच टी और ई टू दी पावर माइनस एच टी। पहले क्या आ रहे थे, ये यहाँ पर अपने मान जो आ रहा था ए ई टू दी पावर माइनस आर टी, ये कॉमन लिया था, ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी प्लस बी इंटू ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, और एक में क्या था आयोटा ओमेगा टी। इस प्रकार से मान है वो अपने माने थे। ठीक है ना, ए ई टू दी पावर एक में माइनस था, एक में प्लस था और एक में क्या था आपका माइनस था, ऐसा पद था हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमने किया है कि इसमें मान लिया है क्या, इसको एच टी मान लिया। ठीक है, तो ये मान कितना हो जाएगा फिर एच टी मानने से, तो ई टू दी पावर माइनस आर टी, बाहर वाले में तो कोई फर्क होगा ही नहीं, इसमें केवल फर्क क्या हुआ, ई टू दी पावर एच टी, और यहाँ पर आयोटा जो था आयोटा बी था, इसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये मान हमने इसके मान लिए। अब इसमें ई टू दी पावर एच टी है, इसका हम विस्तार कर देते हैं, तो ई टू दी पावर एक्स, इसका विस्तार क्या होता है, तो ये अपन मान जानते हैं, इसका जो विस्तार रहेगा 1 प्लस एच टी, यानी इस पर प्लस 1 प्लस एक्स जो पद है 1 प्लस बी एक्स 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, इस प्रकार आगे से आगे पद होंगे। माइनस है तो क्या होता है, उसके अंदर नेगेटिव साइन है वो साथ में आता है, यानी इसका विस्तार कितना हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस आर टी, अब गुणा में करो ए ई टू दी पावर एच टी, और ई टू दी पावर एच टी है, इसका गुणांक क्या होगा, तो 1 प्लस एच टी प्लस आगे का पद क्या हो गया एच टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ये आगे से आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा पद क्या रहेगा, तो प्लस का बी ई टू दी पावर माइनस एच टी है, तो इसमें टी का पहले 0 करेंगे तब तो मान वही आ जाएगा 1 रखेंगे तो क्या होगा माइनस का 1, तो माइनस का एच टी
प्लस का HT² 2 प्लस ऐसे आगे से आगे पद है वो आते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये अलग है भाई इतना, ठीक। तो ये मान आगे से आगे आते चले जाएंगे। अब इसमें देखो उच्च घात के पदों को तो मान लो नगण्य, ठीक है, HT² और आगे के उच्च घात के पद, और यहाँ HT प्लस का और ये क्या है माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल। तो मान कितना हो जाएगा, तो उच्च घात के पदों को अगर मैं नगण्य मानूं तो कितना मान रह जाएगा, e⁻ RT। अब देखो 1 के गुणांक में क्या है, a है और इधर क्या है b है, तो a प्लस बी, ठीक है, प्लस का HT। अब HT का जो गुणांक है यहाँ पर तो क्या है a है और इधर क्या है माइनस का b है, a माइनस का b और प्लस उस घात के पद, ठीक है। तो a प्लस बी और दूसरे में गुणांक क्या आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी है, इसको मैंने एक नियतांक मान लिया, और a माइनस बी एच है। देखो a 1 प्लस HT है और यहाँ क्या माइनस HT है, ठीक है। तो a प्लस बी, ठीक है, और ये गुणांक HT, ठीक। अब ये वाले जो दोनों पद हैं इसमें से क्या मैं मान सकता हूँ, तो एक को मैंने मान लिया नियतांक P और एक को नियतांक मान लिया Q। तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, जो यहाँ पर इसको मैंने मान लिया P और ये जो नियतांक है इसमें T को बाहर कर देते हैं, ये इतना कांस्टेंट, क्योंकि H क्या है हाइपरबोलिक कांस्टेंट है, तो इसको मैंने मान लिया Q। तो कितना मान हो जाएगा, e⁻ RT इंटू P प्लस QT, ठीक है, और किसके बराबर है, x के बराबर। इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, x बराबर e⁻ RT P प्लस QT, ठीक है। विस्थापन और समय के मध्य वक्र खींचा जाए तो कैसा प्राप्त होगा अपने को, तो विस्थापन समय वक्र अगर खींचते हैं हम तो विस्थापन x और समय क्या है t। अब इन दोनों की स्थिति देखिए तो देखो एक्सपोनेंशियल डीके, यहाँ पर पिछली बार वहाँ पर क्या था साइन कोसाइन का पद था, तो साइन का फंक्शन हमने माना था। यहाँ पर ऐसी बात भी नहीं है, साइन का फंक्शन नहीं है, एक्सपोनेंशियल डीके सीधा दिख रहा है। लेकिन t बराबर 0 पर देखिए कुछ मान आपका क्या होगा, अधिक प्राप्त